हेलो एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी? आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक मज़ेदार कंटेंट लेके आए हैं जिसको पढ़ के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, उस कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना कंटेंट शुरू करते हैं। एस्पिरेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे वन लाइन इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन जो ऑल ओवर इंडिया की जीके है, उसमें से बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी जीडी में एग्जाम अपकमिंग जो एग्जाम है उसमें भी पूछे जाएंगे इसमें से, और साथ के साथ जो यूपी पुलिस कांस्टेबल है उसमें भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ऐसे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं घुमा फिरा के, सेम से क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार देख के चलते कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है कि कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा भारत किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में। कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगला है कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? और ये है अरावली। अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। ठीक है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर। ये कहाँ है? राजस्थान में। गुरु शिखर। अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर है। ठीक है, उसके बाद है सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? और ये है सियाचिन ग्लेशियर। कहाँ कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, इसके बाद आगे है कि हिमालय हिमालय पर्वत की जो शिखर की सर्वोच्च ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। ठीक है, 8850 मीटर है हिमालय पर्वत के शिखर की सर्वोच्च ऊंचाई। उसके बाद है कौन सी पहाड़ी नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में? ये सतपुड़ा की पहाड़ी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में कौन सी है? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। ठीक है, अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था कि नर्मदा नदी कहाँ पे मिलती है? ये अरब सागर में जाके मिलती है। ठीक है, उसके बाद आगे है खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। खैबर दर्रा कहाँ पे है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, उसके बाद आगे है पालधार दर्रा। ये किन दो राज्यों को दो? ये केरल और तमिलनाडु के बीच में पालधार दर्रा। खैबर दर्रा कहाँ है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। पालधार दर्रा किन को जोड़ता है? केरल व तमिलनाडु को। ठीक है, उसके बाद अगला है नाथुला दर्रा किस राज्य में है? नाथुला है उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। ठीक है, इसके बाद आगे है जम्मू व कश्मीर। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरा था? बनिहाल दर्रा। जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? बनिहाल दर्रा। ठीक है, उसके बाद है किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? ये है नर्मदा नदी पे। ठीक है, वैसे शिप्रा नदी आएगा अलग से, शिप्रा नदी के तट पे। ठीक है, महाकालेश्वर नर्मदा नदी के तट पर रहा ओमकारेश्वर। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, और उसके बाद आगे है, ये है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित किया जाता है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा, और ये असम के अंदर होता है। ठीक है, असम के अंदर है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, मौजूली द्वीप जो बोलते हैं, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। ठीक है, उसके बाद है किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? और यह है देवप्रयाग में। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दोनों मिलकर किस गंगा का निर्माण होता है? गंगा नदी का। और वो कहाँ पे होता है? देवप्रयाग में। नहीं, गंगा नदी का निर्माण किन दो नदियों से होता है? और ये होता है भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से। उसके बाद अगला है अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली को विभाजित करती है? ये चंबल और साबरमती। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? चंबल और साबरमती। लूनी नदी कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में। गुजरात के कच्छ के रण में जाके लूनी नदी समाप्त हो जाती है। ठीक है, लूनी नदी गुजरात के कच्छ के रण में। ठीक है, इसके बाद आगे जो क्वेश्चन है वो है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास में कौन सी नदियाँ हैं? जो मानसरोवर झील है तिब्बत में, वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? सतलुज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, उसके बाद आगे है कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं? जमुना, बांग्लादेश में जमुना किसको कहते हैं? ब्रह्मपुत्र को। ठीक है, इसको ही पद्मा नाम से भी जानते हैं। इसके बाद किस नदी का दूसरी काशी कहा जाता है? किस नदी को दूसरी गंगा कहा जाता है? सॉरी, किस नदी को दूसरी गंगा कहा जाता है? वो कावेरी नदी। ठीक है, उसके बाद शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? मूंगफली। शुष्क भूमि में सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? मूंगफली की। ठीक है, इसके बाद अगला है राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। उसके बाद उदयपुर की जवार खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता। उदयपुर की जवार खाने जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है महासागरीय एवं महाद्वीपीय पर्वतों के आधार पर अंतर किस चीज़ का अंतर पाया जाता है? घनत्व होगा। महासागरीय और महाद्वीप की परतों में किसका अंतर पाया जाता है? डेंसिटी का घनत्व होगा।
उसके बाद प्रायद्वीप भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करते? कोरोमंडल। ये जरूर काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत में प्रायद्वीप भारत में शीतकाल के सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? कोरोमंडल तट पे। ठीक है, इसके बाद आगे है और ये है कि खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध। सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ कहाँ पे मिलते हैं? छोटा नागपुर के पठार में सबसे ज़्यादा खनिज मिलते हैं, छोटा नागपुर के पठार में मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद टिहरी बांध कहाँ पे है? ये भागीरथी नदी के किनारे है। टिहरी बांध भागीरथी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, टिहरी बांध भागीरथी नदी के ऊपर है। इसके बाद है किस हवा के चक्रवर्तीय गति का अभाव पाया जाता है? किस हवा में? यह है टोर्नेडो जो नदी है, इस टोर्नेडो हवा है जो समुद्री हवा है, इसमें चक्रवर्तीय गति का अभाव पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद भारत में कौन सी वनस्पति प्रमुख है? ये पतझड़ वन की वनस्पति। ठीक है, इसके बाद आगे है बहुचर्चित सरदार सरोवर। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य की है? गुजरात की। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य की? गुजरात की है। भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? सदाबहार वनस्पति पाई जाती है पश्चिम घाट में। ठीक है, सह्याद्री हिल्स होते हैं यहाँ पे। उसके बाद आगे है कि भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी? जल विद्युत शक्ति के विकास में ये उत्तर प्रदेश। जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? उत्तर प्रदेश। किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? 23 सितंबर। ठीक है, 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। उसके बाद भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस से होती है? सागरीय जल से, महासागरीय जल से, जो चट्टानों से निर्मित परतें होते हैं उनसे। ठीक है, उस किस नदी को वृद्ध गंगा यानी कि बूढ़ी गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को। किस नदी को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को। ठीक है, उसके बाद है कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? ये है कोसी नदी। कोसी नदी कहाँ है? बिहार। बिहार का शोक किसको कहा जाता है? कोसी नदी को। ठीक है, कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद कौन सी नदी कपिल जलधारा पर प्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा। नर्मदा नदी की किस जलधारा का जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अरब सागर में जाके गिरती है। ठीक है, उसके बाद उड़ीसा का शोक कौन सी नदी का? बिहार का शोक हो गया कोसी नदी। उड़ीसा का शोक कौन सी होती है? ब्राह्मणी नदी। उड़ीसा का शोक कौन सी नदी है? ब्राह्मणी नदी है। ठीक है, उसके बाद वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी। ध्यान रखना, गंगा की नदी नहीं है, ये गोदावरी की सहायक नदी है। वैनगंगा और पैनगंगा दोनों गोदावरी की सहायक नदियां हैं। गोदावरी की सहायक नदी। ठीक है, उसके बाद किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बनना है? गंगा नदी पर। उसके बाद कौन सी नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी नदी द्वीप मजुली द्वीप बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी है जो असम के अंदर बनाती है मजुली द्वीप। उसका नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में ज़्यादा बहती है नर्मदा नदी। ठीक है, उसके बाद है कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? नर्मदा और ताप्ती दोनों रिफ्ट वैली से होकर गुजरती हैं। भारत और पाकिस्तान का जल स्थल समझौता किस नदी कौन सी नदी पर हुआ है? सिंधु नदी पर। ठीक है, उसके बाद आगे है सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग करेगा? 20% जल का भारत प्रयोग करेगा। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु का कितना? 20%। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य में होकर गुजरती है? सिंधु नदी है, और बाकी किसी भी दूसरे स्टेट में नहीं जाती, सीधे पाकिस्तान चली जाती है जम्मू से ये। उसके बाद पंचगंगा तथा दूध गंगा ये किसकी नदियाँ है? ये कृष्णा नदी के। वैनगंगा और पैनगंगा था वे गोदावरी की थी। पंचगंगा और दूध गंगा ये कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर के पठार को भारत में सबसे अधिक खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, दामोदर नदी निकलती कहाँ से? छोटा नागपुर के पठार से। ठीक है, और उसके बाद है किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? किस मिट्टी में सबसे कम से कम उर्वरक को क्या आवश्यकता होती है? वो जलोढ़ मिट्टी में। जलोढ़ मिट्टी में सबसे कम उर्वरक, सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। उसके बाद भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत भाग जलोढ़ मिट्टी? भारत के कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी है? 24%, 24% भाग में। ठीक है, उसके बाद है जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चिक्का की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या कहते हैं? दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी जलोढ़ मिट्टी का ही हिस्सा है जिसमें बालू के कणों और चिक्का की मात्रा बराबर होती है, उसको दोमट मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो ये 49 क्वेश्चन है जो रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नदियों से समझो। ठीक है, ये इनसे संबंधित है, तो देख लेना। यानी कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और इनमें से क्वेश्चन अभी रिपीट होने जा रहे हैं। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें से भी क्वेश्चन आ रखे हैं ऐसे ही। और एसएससी जीडी जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, तो एक बार इनको देख के जाना, पूरी क्लास को अच्छे से देखना। और भी क्लासेज डाल रखी हैं जो एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल को देखते हुए ध्यान में और बनाए गए, तो देखते रहना। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, एक बार रिपीट कर लेना। ठीक है, तो आज की क्लास में खैर इतना ही था। वन लाइनर जी के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो,
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।